हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो हमारी ये तैयारी हो रही है 2024 में एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, जो आपका जून 2024 में नेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और साथ ही इसी तैयारी से आपके सेट के एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि नेट का और सेट का पेपर जो है सेम ही आता है, सिलेबस सबका सेम ही है। ठीक है, बस क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, डिफ़िकल्टी लेवल कितना होगा। ठीक है, तो सेट का थोड़ा इजी होता है, नेट का एग्ज़ाम थोड़ा टफ हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टीचिंग सॉफ्टवेयर। टीचिंग सॉफ्टवेयर से अब की सवाल आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो जो 2023 में प्रश्न आए थे वो किस तरह से आए थे, और जो दिसंबर वाला शिफ्ट था इसमें भी आपके टीचिंग सॉफ्टवेयर से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे सवाल थे, किस तरह के पूछे जाते हैं, और टीचिंग सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चन पैटर्न के थ्रू हम समझते हैं, और बाकी इसकी डिटेल वीडियो भी मैंने एक बना रखी है, तो आप लोग उसको देखिएगा, टीचिंग एंड रिसर्च सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो आप उसको वहाँ देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर बाकी भी सीरीज़ मैंने शुरू कर दी है 2024 के लिए, जिसमें टीचिंग, रिसर्च, आईसीटी, ये सारी चीज़ें आपको कवर अप कराई जा रही हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ऑफलाइन अधिगम की तुलना में ऑनलाइन अधिगम का प्रमुख लाभ कौन सा है। तो देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात हो रही है कि आजकल की जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इस तरह से हम ऑनलाइन जो है टीचिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, है ना। हमारे लिए सहूलियत होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आसान होती है। ठीक है, और मतलब क्विक रिस्पॉन्स यहाँ हमें मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, जो प्रमुख लाभ की बात हो रही है, तो क्या लिमिटेड एक्सेस है, फ्लेक्सिबिलिटी है, हाई कॉस्ट है, या इंटर एक्टिविटी है। तो इसमें आपको राइट ऑप्शन मिलता है, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये इसलिए बताया जा रहा है कि ऑफलाइन क्या है, आपके लिए बहुत सारी यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं, जबकि ऑनलाइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जहाँ चाहें, जैसे चाहें, आप जो है यहाँ पर कर सकते हैं। और टीचिंग के जो आपके ऑनलाइन जो है आपको टूल्स पढ़ने हैं, तो ऑनलाइन मेथड्स में आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड में है, उसमें आपको स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, जो ऑलरेडी मैंने बता रखी हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पढ़नी है। यहाँ हम टीचिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ये सब देख सकते हैं हम। ऑनलाइन शिक्षण को ई लर्निंग या वर्चुअल लर्निंग के नाम से भी जानते हैं। और ऑनलाइन टीचिंग की बात करें तो ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर अधिकतर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का यूज़ करके सीखते हैं चीज़ों को, है ना, जैसे कि लैपटॉप, कंप्यूटर, इस तरह से। तो यहाँ पे एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, सामर्थ्य मिलता है, प्रभावी शिक्षा होती है, और आपका समय भी बचता है। तो इस तरह से शिक्षकों के लिए लचीला है, और आपके लर्नर्स के लिए भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसका ये इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो सीधे सीधे नहीं होते हैं, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, आपने कॉन्सेप्ट की समझा किस तरह से, उसकी गहराई को समझा है कि नहीं समझा है, इस तरह के क्वेश्चन एनटीए के द्वारा पूछे जाते हैं। अब देखिए, स्टेटमेंट के सवाल में यहाँ पर पहला और दूसरा 2 स्टेटमेंट दिए हैं। इसमें आपको कह रहा है एलएमएस के बारे में, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मूडल क्या है, मूडल एलएमएस का एक उदाहरण है, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है स्टेटमेंट। अभी हम इसके बारे में डिटेल में चीज़ें समझेंगे। उसके बाद मेंटीमीटर एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वेक्षण के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। ठीक है, बोथ स्टेटमेंट आर राइट। अब देखिए, यहाँ पे कह रहा है मूडल का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिक लर्निंग एनवायरनमेंट। एक तो फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, और पूछा भी गया है। मूडल क्या है, एक फ्री सॉफ्टवेयर है। एलएमएस एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली, एलएमएस है, जो ई लर्निंग के लिए एक मंच प्रदान करता है। तो ये विभिन्न शिक्षकों को विभिन्न पाठ्यक्रम की संरचनाएं और पाठ्यक्रम का कॉन्सेप्ट बनाने में भी मदद करता है। तो ठीक है, तो इस प्रकार ऑनलाइन छात्रों के साथ बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। अगर मूडल की बात करें तो किस तरह से काम करेगा, शिक्षण सामग्री प्रस्तुत करने या उनके लिंक करने के लिए छात्रों का समर्थन करने, और मीडिया की श्रृंखला के उनके सीखने का सारांश करने का समर्थन करता है ना। तो कुल मिला के इसका ये चीज़ है कि ये अपना जो कंटेंट है उसको डिलीवर करता है, लिंक करने के लिए छात्रों को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, और इस तरह से सीखने के लिए उन्हें एक तरह से सपोर्टिव सिस्टम की तरह ये काम करता है। तो यहाँ पर ये प्रश्नोत्तरी के रूप में
जो है मतलब यहाँ पे क्विज़ेस दी जाती हैं, फिर उनका असेसमेंट किया जाता है और छात्रों को भी वो अपना फीडबैक देते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं, तो इस तरह से उनको भी एक्टिव बनाता है ना। तो यहाँ पर ये हो जाता है कि संदेश प्रणाली शिक्षार्थियों और संस्थानों को आसानी से संवाद करने की अनुमति देती है LMS के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो LMS है आपका, एक कह सकते हैं एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की तरह है, जहाँ आप लर्नर के लिए आप जो भी गैजेट्स हैं, PC हो, है ना, कंप्यूटर हो, लैपटॉप है या टैबलेट है या स्मार्टफोन ब्राउज़र में या मोबाइल ऐप के मतलब मोबाइल ऐप के थ्रू पहुँचने और उनके लिए मतलब पाठ्य सामग्री यहाँ प्रदान करते हैं, अपलोड की जा सकती है ना, स्टोर कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से लर्नर के लिए यहाँ सारी सुविधाएं ये दी जाती हैं। तो ये ऑनलाइन प्रशिक्षण के साथ साथ ऑफलाइन सीखने की संभावना भी प्रदान करता है, ठीक है। तो शिक्षक या तो शिक्षार्थियों के आदर्शों के उत्तर देने या केवल चर्चाओं में शामिल होने के लिए पाठ्यक्रम मंचों के माध्यम से शिक्षार्थियों के संवाद के साथ भी मतलब यहाँ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये एक ऐसा सिस्टम है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की यहाँ फैसिलिटी मिलती है और इस तरह से जो भी रिस्पांस वो देते हैं तो उनके साथ क्या डिस्कशन होना चाहिए, उन्होंने सही रिस्पांस किया है, गलत है या उसमें और क्या उनकी क्वेरीज है, तो ये सारी चीज़ें वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये LMS सिस्टम के बारे में हो गया। अब हमको ये जानना है कि मेंटीमीटर, तो मेंटीमीटर भी एक उपकरण है जिसका ऑनलाइन सर्वे के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रतिभागी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं और वास्तविक समय में अपने परिणाम देख सकते हैं। मतलब जो यहाँ पर असेसमेंट की बात हो रही है वो रियल टाइम में ये अपना असेसमेंट देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये जो मेंटीमीटर उपकरण है ये ऑनलाइन सर्वे में यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो LMS के बारे में आपको पता लगा कि LMS क्या है। लर्निंग के लिए एक मैनेजमेंट होता है यहाँ पर और एक सिस्टम है जो कि टीचर और लर्नर सभी के लिए यहाँ प्रदान किया जाता है। अगला है क्वेश्चन, ऑनलाइन अधिगम खेलों के सृजन और साझेदारी में निम्नलिखित में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए मेंटीमीटर अभी आपने पढ़ा, ऑनलाइन सर्वे में यूज़ होता है। तो और हम अधिगम खेलों के सृजन और साझेदारी की बात करें, कौन सा टूल है जो कि क्रिएटिंग और शेयरिंग ऑनलाइन लर्निंग गेम्स के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हम करते हैं कहूट को, ठीक है। कहूट का प्रयोग आप इसमें कर सकते हो। इसके अलावा बात करें पैडलेट और जूम क्या है, तो पैडलेट और जूम दोनों ही क्या है, बोथ पॉपुलर ऑनलाइन कोलैबोरेटिव टूल्स हैं, ठीक है। जिसमें कि पैडलेट क्या है, वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है वेयर यूजर कैन पोस्ट एंड शेयर वेरियस कंटेंट। यहाँ पर जो पैडलेट है ये एक बुलेटिन बोर्ड है, वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड है ना, एक सामने नहीं होता है, आभासी बुलेटिन बोर्ड है जहाँ पर जो यूज़र है वो अपना कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जूम क्या है, जूम जो है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म है। ये ज़्यादातर ऑनलाइन मीटिंग में, वेबिनार्स और वर्चुअल कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जूम क्लासेस के थ्रू आपने जूम क्लासेस भी देखी हैं जो कि हमने कोविड के दौरान यूज़ किए हैं ना। तो इस तरह से ये पैडलेट हो गया, जूम और मेंटीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं दिसंबर वाले एग्जाम में भी और इसके पहले जून वाले शिफ्ट में भी, और आगे भी आई होप ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। जो रिसर्च में और टीचिंग में जो टूल्स यूज़ होते हैं इनका एक जो है कंप्लीट वीडियो मैं आपको दूंगी। तो आप लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। जो अब आपका जो भी पैटर्न चल रहा है NTA का, क्योंकि अब काफ़ी अलग क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे सभी यूनिट की कवर करवाई जाएंगी, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है ना, ये है आपका माइंड मैप से संबंधित। तो कौन से उपकरण, इसमें भी टूल्स की बात की गई है कि माइंड मैपिंग सृजित करने और साझा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इसमें टूल्स के नाम दे रखे हैं। अगर आपको टूल्स के नाम नहीं पता है तो अब फिर ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, है ना। तो जिसमें एक्स माइंड है, माइंडोमो है, गूगल, माइंड मिस्टर एंड माइरो, अब ये सारे ही जो है ना ये आपके माइंड मैपिंग टूल्स हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए माइंड मैप होता क्या है, तो इसके बारे में देख लीजिए। माइंड मैपिंग है, यहाँ पर इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि माइंड मैप क्रम और संरचना की चिंता किए बिना विचारों पर व्यवस्थित रूप से विचार मंथन, मतलब एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का आसान तरीका होता है, ठीक है। तो माइंड मैपिंग हम इसी को कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, जो इसके स्टेप्स होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आपको माइंड मैपिंग मतलब एक सेंटर टॉपिक बनाना होता है, फिर ब्रेनस्टॉर्म टॉपिक होते हैं जो कि आपको इस तरह से ये अलग अलग जो दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे आप जो है ब्रेनस्टॉर्म टॉपिक्स मतलब एक आप विचार मंथन के जो है टॉपिक्स यहाँ निकल के आते हैं।
फिर इनसे क्रिएट सब टॉपिक, मतलब आपने कोई एक आइडिया लिया और उसके बाद आपने फिर उसके सब टॉपिक उसके बारे में और जानने की कोशिश की कि इससे संबंधित क्या चीज़ होंगी, और इनको आप लाइन डायग्राम के थ्रू लिख लेते हो। फिर इनके सब टॉपिक्स यहाँ पर आप देख रहे हो ऐसे यहाँ पर इनको लिख लिए जाते हैं, है ना। तो प्लानिंग हो गई, अब उसमें क्या होगा, प्रोजेक्ट्स हैं, फिर गोल्स हैं, स्ट्रेटजीज कौन सी होंगी। तो इसी तरह से आप अपने एग्जाम को लेके भी बना सकते हो। आपको कहीं जाना है, वहाँ से संबंधित कोई टूरिस्ट प्लेस की है तो वहाँ से संबंधित चीज़ें आप बना सकते हो कि उस जगह का नाम लिखा, अब उससे संबंधित चीज़ें आपने कि मैं किस किस तरह से जाऊँगा, वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी, कैसे कन्वेंस लूँगा, कैसे खर्चे का बात होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप माइंड मैप के थ्रू आप कर सकते हो, जो कि बहुत ईजी होता है थ्योरी की अपेक्षा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाता है। तो क्रिएट सब टॉपिक हो गए। अब इनको हम रीअरेंज करते हैं, ये जो टॉपिक्स हैं इनको रीअरेंज करेंगे, ऐड करेंगे इमेज एंड फॉर्मेटिंग, ठीक है, इमेजेस को ऐड करेंगे। उसके बाद नोट्स एंड रिसर्च। तो ये आपके देख रहे हैं इस तरह से अलग अलग टॉपिक्स हैं, फिर सब टॉपिक है और इनको फिर हम अरेंज करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो मतलब इसका जो बेनिफिट होता है वो क्या है, एक विचार मंथन तकनीक है जिसको ब्रेनस्टॉर्मिंग बोलते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होता है, यहाँ पे आपके पास अलग अलग आइडियाज़ आते हैं, बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं उस एक टॉपिक से रिलेटेड। तो एक सेंट्रल थीम या टॉपिक के आसपास जानकारी आपकी व्यवस्थित रहती है, ठीक है। यहाँ पर इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी प्रदान करेंगे, क्योंकि हम माइंड मैपिंग का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, टीचिंग में भी यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्रिएटिविटी मिलती है लर्निंग में, है ना। जो लर्नर्स हैं उनकी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है, स्टडी स्किल्स में सुधार होता है और टॉपिक को समझना भी ईजी हो जाता है। जब आप इस तरह से टुकड़ों में बांट लेते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं, ठीक है। अब रिलेटेड टर्म्स के कारण टॉपिक्स को लंबे समय तक हम रिटेन कर सकते हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो ये हो जाती हैं कुछ चीज़ें जो आपकी माइंड मैपिंग से संबंधित हैं, ठीक है। अब याद रहेगा आपको। और यहाँ पर देखिए, माइंड मैपिंग उपकरण या सॉफ्टवेयर को विचारों अवधारणाओं के बीच संबंधों को ग्राफिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए डिज़ाइन किया है। ये माइंड मैपिंग विजुअल थिंकिंग प्रोग्राम है जो हमें प्रभावी तरीके से एनालिसिस करने, सिंथेसिस और आप रिटेन, है ना, जैसे मैंने बताया कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, नए विचार स्मरण रिटेन करने में मदद मिलती है। और इस तरह से ये जो इसके ऑपरेटर्स हैं, टूल्स हैं, ये माइंड मैपिंग क्रिएट करने और साझा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें एक्स माइंड है आपका, माइंड मिस्टर, है ना। तो यहाँ पर आप यहाँ देखिए, इसमें जो आपके टूल्स दिए हैं ना, ये सारे ही हैं आपके। तो इसमें माइंड मिस्टर क्या है, ऑनलाइन मैपिंग टूल है दैट अलाउज कोलैबोरेटिव ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड आइडिया मैपिंग। एक्स माइंड भी उसी में का है, ठीक है। ये हो गया आपका माइंड मिस्टर हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें गूगल क्या है, वेब बेस्ड टूल फॉर क्रिएटिंग एंड शेयरिंग कोलैबोरेटिव माइंड मैप्स, ठीक है। तो ये हो जाता है, वेब बेस्ड हो जाता है। माइंडोमो क्या है, ये माइंडोमो ऑफर्स माइंड मैपिंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग एंड आउटलाइनिंग इन ए यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है। तो उसी से संबंधित है आपका माइंडोमो भी। और माइरो, ये सपोर्ट्स रियल टाइम कोलैबोरेशन, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे ही आपके माइंड मैपिंग से संबंधित हैं। अब जैसी आपकी थीम होगी, जो कंटेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग ये आप जो है इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें तुरंत एज ए रियल टाइम कोलैबोरेशन चाहिए तो हम माइरो का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वेब बेस्ड की बात होगी तो यहाँ पर हम गूगल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये माइंड मैपिंग टूल्स हो जाते हैं जो आपकी परीक्षाओं में ये सारे पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है, इस तरह से क्वेश्चन अब इस बार भी आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की तैयारी करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर जुड़िए, आपकी सारी तैयारी पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की होगी। बाकी वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं, जिसमें 2024 के एग्जाम को ध्यान में रख के मैंने सारी चीज़ें शुरू कर दी हैं, टीचिंग हो, रिसर्च हो या ICT का पार्ट हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे आपके क्वेश्चन के पैटर्न के बारे में बताना था और हम लोग ऐसे ही सारे टूल्स के बारे में पूरा पढ़ेंगे 1 बाय 1, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।